हेलो, मैं नरेंद्र कुमार, अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। आपको पता होगा ये कांजी हाउस हुआ करता था। इसमें गाय की जगह को लेकर अपने पूर्व चेयरमैन मीनाक्षी अग्रवाल ने फर्जीवाड़ा करके 4 लोगों ने मिलकर इसको एक बड़ा दुकानें यहाँ पर तैयार कर दी गई। और ये जगह जो थी वो कांजी हाउस की थी, जिसमें बस की जगह थी, लेकिन इसको एक बिजनेस के स्तर से व्यापारियों के लिए दुकान खड़ी कर दी। इसकी लड़ाई काफ़ी समय से गोला के चर्चित एडवोकेट संतोष त्रिपाठी लड़ रहे थे, लेकिन संतोष त्रिपाठी की ये लड़ाई थी गौ माता को न्याय दिलाना। लेकिन कोर्ट ने भी तलब किया है मीनाक्षी अग्रवाल को और 4 लोगों। अब मैं उन्हीं की जुबानी सुनना चाहता हूं कि इस पर क्या हुआ है और कौन तलब किए गए कोर्ट के तरफ। अब मैं रूबरू होता हूं संतोष त्रिपाठी एडवोकेट। सर, क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि एनएम न्यूज़ वो चैनल है जिसने हमेशा जनहित की आवाज़ को बुलंद किया है निष्काम भाव से, और आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। नरेंद्र अग्निहोत्री जी का भी बहुत सर, बड़ा। ये कितनी बड़ी लड़ाई चली सर, इस पे आप बताइए, क्योंकि काफ़ी समय ये लड़ाई जो है 2017 से चल रही है, जब से हमारे संज्ञान में आया है। और सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, इसमें एक कूट रचित प्रविष्टि कराई गई है नवीन प्रति खतौनी में। अच्छा, खतौनी मिली। हाँ, नवीन प्रति खतौनी एक ढूंढी गई और उसमें 9 गाटा संख्या थे, और जिन गाटा संख्याओं का कांजी हाउस के गाटा संख्या 411 में जुमला से कोई दूर दूर तक वास्तव व सरोकार नहीं था। लेकिन वो जो जाली प्रविष्टि थी उसको उस खतौनी पर उतारा गया। तहसील के रिकॉर्ड में ये चीज़ आई कि ना तो तहसील के रिकॉर्ड में कोई पत्र परवाना था, ना ही किसी राजस्व अधिकारी ने आदेश दिया था, लेकिन वो खतौनी जो है फर्जी तरीके से बनाई गई। वो प्रविष्टि फर्जी तरीके से बनाई गई, जो आगे करियान ही नहीं हुई, आगे वो नहीं बढ़ी। और नई खतौनी जब बनी तो चूंकि वो उससे रिलेटेड थी, इसलिए वो एक्सपंज हो गई, खारिज हो गई। इन लोगों ने क्या किया, जो 4 अभियुक्त जिनके नाम हम बार बार जो है ले रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है सुमन नरेंद्र सिंह का। ये तत्कालीन जिला पंचायत की अध्यक्षा थी, और इनके सहयोगी हुआ करते थे अशोक कुमार सिंह। ये अपर मुख्य अधिकारी, जिसको शॉर्ट में एएमए कहा जाता है, ये उस समय नगर जिला पंचायत के एएमए हुआ करते थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे घनश्याम त्रिपाठी जी जो है एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन जो है अधिशासी अधिकारी थे, तो उनके समक्ष जो है यही जाली खतौनी लेकर के और एक जाली नक्शा बना करके ले गए कि साहब इसको पास कर दीजिए। लेकिन घनश्याम त्रिपाठी जी जो एसडीएम थे और पदेन नगर पालिका परिषद गोला के वो प्रशासक के तौर पे अधिशासी अधिकारी भी थे, उन्होंने बाकायदा जो है साफ और लिखित रूप में मना कर दिया कि साहब मैं आपके लिए कोई भी नक्शा नहीं पास कर सकता हूं, क्योंकि आपके नाम नगर के अंदर कोई ज़मीन नहीं दर्ज है। जब ये वहाँ पे मुँह की खा गए तो अशोक कुमार सिंह एएमए और सुमन नरेंद्र सिंह, इन दोनों ने वेट एंड वॉच किया कि आज नहीं कल चुनाव संपन्न होगा और कोई न कोई व्यक्ति जो है निर्वाचित होकर के आएगा। और जो इन्होंने सोचा था वही हुआ, निर्वाचन हुआ, और निर्वाचित होकर के गोला में चेयरपर्सन के रूप में आ गई मीनाक्षी अग्रवाल जी, और इनके सहयोग के लिए नियुक्त हुए रामरतन अम्बेश। जब ये यहाँ पे 2 लोगों का चयन हुआ तो इन लोगों ने कोल्यूजन किया। जिला पंचायत के 2 लोगों ने कोल्यूजन किया, मीनाक्षी अग्रवाल और इनके सहयोगी जो थे रामरतन अम्बेश अधिशासी अधिकारी। और ये 4 लोगों की जो केमिस्ट्री बनी, 4 लोगों की केमिस्ट्री, उससे वही नक्शा जो है पास हो गया जो नक्शा रिजेक्ट हो चुका था, जिसको घनश्याम त्रिपाठी एसडीएम साहब ने बतौर अधिशासी अधिकारी जिसको निरस्त कर दिया, फर्जीवाड़े बनाए थे, वही जो है नक्शा जो है पास हो गया। अब नक्शा पास होने के पहले एक प्रक्रिया और होनी चाहिए थी, वो प्रक्रिया थी दाखिल खारिज की, कि इनके नाम कोई दाखिल खारिज होती। लेकिन इन लोगों ने दाखिल खारिज की कोई प्रक्रिया नहीं अडॉप्ट किया। इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकाशन, प्रोक्लेमेशन, एक समाचार पत्र में एक प्रकाशन करवाया, और उस प्रकाशन में भी फर्जीवाड़ा किया। कांजी हाउस की गाटा संख्या जो है वो है 411 मिन जुमला। 1 बीघे का ये चौकस जिस जमीन पे हम खड़े हैं, पूरी 16 डिसमिल की जो है ज़मीन है। 1 बीघा है, इसकी कीमत अरबों रुपए में है। तो कांजी हाउस की इस ज़मीन को हड़पने के लिए जो प्रकाशन कराया गया, उसमें गाटा संख्या लिखा गया 220।
और दूसरा उसमें फर्जीवाड़ा ये किया गया, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ये संपत्ति कांजी हाउस है। उसमें लिखा नहीं था। हाँ, उसमें इसमें लिखा गया इंतखाब से प्राप्त संपत्ति। अच्छा। यानी कि उस प्रकाशन को अगर कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ता तो वो कहीं से दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये जो है जो नामांतरण होने जा रहा है ये कांजी हाउस की ज़मीन का होने जा रहा है। और स्थिति ये थी कि यहाँ पर रमेश चंद्र अग्नोत्री जो यहाँ नगर पालिका के जो है पाउंड कीपर का पद उनका हुआ करता, उनको बाकायदा वेतन मिलता था। यानी कि वो कांजी हाउस रक्षक के ही रूप में जो है वहाँ पे इनकी नियुक्ति थी। वो बाकायदा यहाँ पे आवासित थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे नौकरी किया, नगर पालिका सर्विस किया और कांजी हाउस रिकॉर्ड में नगर पालिका के भी अभिलेखों में चढ़ा रहा है। और यहाँ पर जो है मैं दिखाना चाहूँगा सर, गाय देखिए वहाँ उनकी हाँ, जगह के लिए। आज जो है गाय थोड़ा इधर आ जाइए। लावारिस रूप में बैठी देखिए, है। मैं संतोष त्रिपाठी को चलते चलते इस चीज को आपको बता दें, ये सारी लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने यहाँ पर जो है बाकायदा नांदे गायों की देखी हैं, खूंटे देखे हैं, बाकायदा यहाँ पे मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहाँ पे गाय बंधी हुआ करती थी, उनको चारा पानी की सब व्यवस्था होती थी। और हमारे रमेश चंद्र अग्नोत्री जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर उनकी सेवा की, आजीवन उनकी सेवा की। काजी हाउस में गाय वगैरह मैंने क्या पूरे आप गोला से पूछ लीजिए, यहाँ पे सिर्फ गाय ही बनती थी और कुछ नहीं बनता था। क्योंकि आज की तारीख में जो है कोई भी आवारा पशु आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई बकरी आपको आवारा नहीं मिलेगी, आपको कोई खच्चर आवारा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है गाय और गौवंश ही आवारा मिलेंगे। ये कलयुग की एक जो है बड़ी विरोधाभासी स्थिति है कि हम लोग गाय को ही जो है आवारा कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो है पालतू के रूप में हम पेट के रूप में कुत्ते को भी पाल लेंगे, लेकिन गाय पालने में हमको बहुत बड़ा परहेज है। जिनके पास जमीन है वो भी गाय को पालने में परहेज करते हैं। खैर, यहाँ पर जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो है नादे हुआ करती थी। और उसके बाद में क्या होता है, ये कांजी हाउस गिरा दिया जाता है, बहाना लिया जाता है रमेश चंद्र अग्नोत्री जी के रिटायरमेंट का। और उसके बाद अगर मान लीजिए रमेश चंद्र अग्नोत्री रिटायर हो गए थे तो कोई दूसरा कांजी हाउस रक्षक यहाँ पे किया जा सकता था, कोई दूसरा पाउंड कीपर यहाँ किया जा सकता था। जो यहाँ पे परिपाटी चलती चली आ रही थी वो परिपाटी को नष्ट की गई, लेकिन उनके रिटायरमेंट का बहाना लिया गया और इस पर बुलडोजर चला के इसको गिरा दिया गया। जो यहाँ पे भवन था, कांजी हाउस का मजबूत आलीशान भवन था, उसको गिरा दिया गया और जमीन समतल कर दी गई। अब जब जमीन समतल हो गई तो इनके पास कोई जमीन नहीं थी, कोई नक्शा नहीं था, कोई इनके पास जो है टाइटल नहीं था। इन्होंने टाइटल के लिए, नक्शे के लिए टाइटल बनाना चाहा और टाइटल बनाने के लिए इन्होंने अखबार में फर्जी प्रोक्लेमेशन कराया। और फर्जी प्रोक्लेमेशन करने के बाद में कोई म्यूटेशन की प्रोसीडिंग नहीं हुई, नामांतरण की कोई प्रोसीडिंग हुई, केवल खतौनी की फोटोकॉपी, वो जाली वाली खतौनी की फोटोकॉपी और जो है अखबार का गजट, बस केवल दो चीज़ें थी। और इसके अलावा ना तो अधिशासी अधिकारी का दस्तखत था, ना ही जो है चेयरपर्सन मीनाक्षी अग्रवाल का दस्तखत था, ना ही कोई म्यूटेशन ऑर्डर बना, ना कोई म्यूटेशन फाइल बनी। और क्या होता है कि सीधे जो है जाली नक्शा, उस पर पीछे मोहर लग जाती है और वो जाली नक्शा पास करके वो हथियार दे दिया जाता है जिला पंचायत को कि आप आइए और इसमें जो है अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाइए। और वो उसी जाली नक्शे के आधार पर अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने लगे। मैंने जब जो है न्यायालय में जो है परिवाद किया तो मेरे परिवार पे मेरी एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन पे नगर पालिका परिषद गोला से 3 पत्रावलियाँ तलब की गई। पहली पत्रावली तलब की गई जो यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छे विधायक हुआ करते थे, मैं उनको आज भी सैल्यूट करता हूँ, श्री अरविंद गिरी। और चूंकि वो बहुत अच्छे गोप्रेमी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक दायित्वों से हमेशा लगे रहे, उन्होंने जब वो नगर पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके सामने जो है उस समय के जो वहाँ के चेयरपर्सन थे जिला पंचायत के, उन्होंने पत्राचार किया कि साहब ये हमको दे दिए, हम यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, लिखा पढ़ी में उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में मना कर दिया कि ये साहब जो संपत्ति जो है ये जिला पंचायत की नहीं है बल्कि नगर पालिका की है और नगर पालिका इसका रखरखाव करने में सक्षम है। यहाँ पे पाउंड है और पाउंड कीपर हमारे रमेश चंद्र अग्नोत्री जो है अधिकारी रूप से अध्यासित है यहाँ पे। ये उनका पत्र, ये पत्रावली मैंने तलब किया तो उस पत्रावली की नगर पालिका ने पुष्टि की कि हाँ ये ऐसा लेटर जारी हुआ था और ये पत्रावली हमारे रिकॉर्ड में। दूसरी जो है जो यहाँ पे इन्होंने जाली नक्शा बनाया था तो जाली नक्शा वाली पत्रावली जो है यहाँ से बाकायदा प्रस्तुत की गई और वो वहाँ पे एक्सपंज है। मेरी पत्रावली में आज भी वो पत्रावली जुड़ी हुई है, जाली नक्शे जो हैं वो जब्त किए जा चुके हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने मांगी थी हमारे आवेदन पर कि कोई दाखिल खारिज की पत्रावली जो ना हमको दिखाई जा रही है, ना हमको बताई जा रही है, उसको भी आप हाजिर करिए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, साफ इन्होंने मना कर दिया कि साहब मेरे रिकॉर्ड में कोई पत्रावली नहीं है और केवल एक अखबार की फोटोकॉपी इन्होंने किया। वहाँ पर भी इन्होंने चाल किया, वहाँ पे इन्होंने जो है अखबार कोई दूसरा अखबार धुंधला करके जो न पढ़ा जा सकता था, सुना जा सकता, न समझा जा सकता था, वो फोटोकॉपी करा के यहाँ पे जो है यहाँ के लिपिक लोगों ने भेजी, लेकिन न्यायालय ने उसको नहीं माना। और मैंने उस बात को खंडन करने के लिए वो जो फर्जी बाड़े उन्होंने अखबार में किए थे वो अखबार के फर्जी बाड़े मैंने वहाँ पे जो है पेश कर दिए, जिन पर जो है न्यायालय ने संज्ञान लिया है और न्यायालय ने हर चीज़ को पढ़ा है। आप देखें कैमरे की नज़र से, ये वो आदेश है, ये वो आदेश है, ऑनरेबल कोर्ट की आपको मोहर लगी मिलेगी और इसमें जो है
4 मुल्जिमान को हमने जो है तलब किया था, मांगा था। सुमन नरेंद्र सिंह 1, अशोक कुमार सिंह 2, मीनाक्षी अग्रवाल 3 और राम रतन रमेश 4। ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत डिटेल्ड ऑर्डर किया है। 4 पन्नों का बड़ा आदेश है, घने घने पन्ने हैं और खूब एक एक चीज़। और इसमें क्या हुआ है कि एक पत्रावली जो और बनी थी कि जाली जो प्रविष्ट है उसको निरस्त किया जाए, तो उस पत्रावली में एसडीएम अखिलेश यादव हुआ करते थे। उन्होंने बाकायदा ये लिखा कि जाली प्रविष्ट निरस्त हो चुकी है और समस्या का समाधान हो चुका है। वो पत्रावली भी जो है न्यायालय ने तलब किया, अभिलेखागार से तलब होकर के आई और ये पूरी तरीके से डिटेल्ड ऑर्डर होने के बाद ये आपने उसमें पढ़िए, आप इसमें लिख रहे हैं, इसमें न्यायालय का जो कंक्लूजन चल रहा है वो एक बार मैं बोलना चाहूँगा। न्यायालय का कंक्लूजन यहाँ से आया है, ये लिख रहे हैं समाचार पत्र में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रवंचनापूर्ण कृत्य किए गए हैं। समाचार पत्र में नामांतरण की सूचना हेतु वास्तविक गाटा संख्या 411 मिंजुमला कांजी हाउस का के स्थान पर जानबूझकर भिन्न गाटा संख्या 220 का उल्लेख किया जाना यदि सत्य है तो यह स्पष्ट रूप से आम जनता एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों को भ्रमित करने एवं उन्हें धोखा देने का प्रयास था। इस प्रकार की भ्रामक सूचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो सकता है कि कांजी हाउस की भूमि के संबंध में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था समय पर आपत्ति प्रस्तुत न कर सके। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी खतौनी का प्रयोग करना जिसके बारे में यह ज्ञान हो कि पहले से ही राजस्व अभिलेखों में निष्प्रभावी एवं संशोधित की जा चुकी है, भी अभियुक्तगण की प्रवंचना की मंशा को इंगित करता है। ये कृत्य केवल प्रक्रियात्मक त्रुटियां नहीं है बल्कि यह एक सुनियोजित योजना के अंग प्रतीत होते हैं जिसका उद्देश्य सत्य तथ्यों को छिपाना था। इस प्रकार की प्रवंचनापूर्ण प्रस्तुतियों के परिणाम स्वरूप यह तर्कसंगत अनुमान लगाया जा सकता है कि संबंधित राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जो अन्यथा सावधानी बरतते एक ऐसी भूमि के संबंध में नामांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने अथवा उस पर निर्णय की अनुमति देने, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया, जिसके लिए वे कदाचित सहमत न होते यदि उन्हें समस्त वास्तविक एवं सही तथ्य ज्ञात होते। विचाराधीन भूमि जो कि राजस्व अभिलेखों में कांजी हाउस के नाम दर्ज है और जिसका विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य है, बता रहे अभी आपको, और जिसका विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य गौ संरक्षण केंद्र, बार बार जो है न्यायालय ने जो है दोहराया है कि जिसका एक विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य है कि वो गौ संरक्षण केंद्र के भी परिवादियों द्वारा बताया गया है। निसंदेह एक मूल्यवान संपत्ति है। मूल्यवान संपत्ति मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी मूल्यवान संपत्ति है, निसंदेह एक मूल्यवान संपत्ति है। और इस मूल्यवान सार्वजनिक भूमि पर प्रवंचनापूर्ण साधनों के माध्यम से एक निजी बाजार, चाहे इसको आप निजी बाजार के लिए, चाहे इसको अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक निजी बाजार का निर्माण करने की प्रक्रिया प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण स्वयं या जिला पंचायत जैसी संस्थाओं के माध्यम से, जिला पंचायत को यहाँ पे माध्यम बनाया गया, माध्यम बनाकर उस मूल्यवान संपत्ति पर अनुचित एवं विधि विरुद्ध नियंत्रण प्राप्त करने अथवा राज्य अथवा उसके वास्तविक और निर्दिष्ट उपयोग से वंचित करने के समान है। इस प्रक्रिया में यदि कोई नामांतरण आदेश या निर्णय संबंधी अनुमोदन ऐसे प्रवंचनापूर्ण कृत्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है तो वह स्वयं एक मूल्यवान प्रतिभूत का बेईमानी से सृजन या परिवर्तन माना जा सकता है। बेईमानी से सृजन या परिवर्तन माना जा सकता है। ऑनरेबल कोर्ट बहुत अच्छा आदेश कर रही है, जो कि धोखे से उत्प्रेरित होकर किया गया कृत्य है। अभियुक्तगण की बेईमानीपूर्ण मंशा का अनुपालन करते हुए यह अपनाए गए कथित साधनों का एवं अंतिम लक्ष्य से लगाया जा सकता है कि एक निष्प्रभावी खतौनी का उपयोग, समाचार पत्र में जानबूझकर गलत गाटा संख्या का प्रकाशन और अंततः एक ऐसी भूमि पर वाणिज्यिक बाजार का निर्माण करना जो कथित रूप से एक भिन्न और सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित थी। ये सभी प्रसिद्ध जन साक्ष्य मिलकर अभियुक्तगण के प्रारंभिक बेईमानीपूर्ण मंशा की ओर प्रथम दृष्टया संकेत करते हैं तथा लाभ कमाने के उद्देश्य यदि वह अवैध साधनों से प्राप्त किया जा रहा हो तो वह बेईमानीपूर्ण आशय को और पुष्ट करता है। पुलिस जांच आख्या, इसमें बाकायदा पुलिस की जांच आख्या भी तलब की गई थी 202 सीआरपीसी में, पुलिस जांच आख्या, जिससे यह पुष्ट की गई है कि संबंधित भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में कांजी हाउस के नाम पर ही दर्ज है। एक यहाँ के बड़े अच्छे दरोगा जी हैं, अनीस अहमद नाम है उनका, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से एक बड़ी निष्पक्ष आख्या भेजी थी। उस आख्या को ऑनरेबल कोर्ट ने आत्मसात किया है और कहा है कि बेईमानीपूर्ण आशय को पुष्ट करता है। पुलिस जांच आख्या, जिससे यह पुष्ट की गई है कि संबंधित भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में कांजी हाउस के नाम पर ही दर्ज है, जबकि मौके पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चुका है। परिवादी के अभिकथनों को महत्वपूर्ण बल प्रदान करती है। यह विरोधाभास इस बात का द्योतक है
कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई वह संभवतः विधि सम्मत एवं पारदर्शी नहीं थी और उसमें प्रवंचना एवं अनियमितता का तत्व विद्यमान था। यदि नामांतरण विधिवत एवं सत्य तथ्यों के आधार पर हुआ होता तो राजस्व अभिलेखों के अनुसार परिवर्तन परिलक्षित होना चाहिए था। अभिलेखों एवं मौके की स्थिति में यह भिन्नता अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए प्रथम दृष्टया संदेह को और गहरा करती है। उपरोक्त विस्तृत विवेचना परिवादी के शपथ पत्र, बयान, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पुलिस जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों के समग्र परिशीलन के उपरांत यह न्यायालय इस सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तगण नंबर 1 सुरेंद्र नरेंद्र सिंह, नंबर 2 अशोक कुमार सिंह, नंबर 3 मीनाक्षी अग्रवाल, नंबर 4 राम रतन अम्बेश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत परिभाषित अपराध के संबंध में एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस प्रक्रम में न्यायालय को केवल यह देखना होगा कि अभियुक्त विचारण के लिए सामना करने के लिए आहूत करने के लिए आधार पर्याप्त है। अतः आदेश हुआ है कि प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त नंबर 1 सुरेंद्र नरेंद्र सिंह, सुमन नरेंद्र सिंह, नंबर 2 अशोक कुमार सिंह, नंबर 3 मीनाक्षी अग्रवाल एवं नंबर 4 राम रतन अम्बेश को अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता के विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। दिनांक 15/7/2025 को पेश हो। 15 जुलाई के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश कर दिया। तो जो कोर्ट का आदेश है उस कोर्ट के आदेश में अखबार की कटिंग, अखबार का जो प्रकाशन था उसको फर्जी पाया गया, जो खतौनी जिसका उपयोग हुआ वो भी फर्जी पाई गई। अगर ये चीज़ आगे और बढ़ती है तो इसमें मेरा ये मानना है, मेरा ये अभिमत है कि इसमें जो है जालसाजी की भी धारा जो 467, 468, 471 है ये भी आगे चल के बढ़ सकती है, क्योंकि जो जाली दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग हुआ ये आईपीसी की धारा 471 होती है। इसमें जो है एक जाली नक्शा बनाया गया, पास किया गया, उसमें मोहरें लगाई गई, 3 लोगों की मोहरें लगी, एक कूट रचित दस्तावेज हुआ, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हुआ, इसलिए इसमें 467 और 468 भी आगे चल के बढ़ेगी। तो आज की तारीख में जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी जजमेंट किया है, हम ऑनरेबल कोर्ट के बहुत बड़े एहसानमंद हैं कि उन्होंने जनहित की इस आवाज़ को सुना और उसको आगे बुलंद किया। गोला थाने के उप निरीक्षक अनीश जी के हम बहुत बड़े एहसानमंद हैं जिन्होंने एक निष्पक्ष विवेचना न्यायालय के सम्मुख रखी और पूरी चीज़ों से, सत्य चीज़ों से न्यायालय को अवगत कराया। बाकी की जो है पुलिस विवेचना में जो है अभियुक्तों ने कहा कि मैं अपने न्यायालय में सफाई दूंगा, तो वो न्यायालय में सफाई देंगी तो उसका प्रतिवाद किया जाएगा। सर मैं अभी आपको रोकता, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मेरे साथ आप वो फर्स्ट देख रहे हैं, इसकी परिवार के लोग कभी काजी हाउस में रहते थे, लेकिन वो आज भी 2 या 3 घंटे के लिए वो अपने माता पिता के जो आशियाने में रहते वो आज भी यहाँ बेचारी बैठी रहती है। लेकिन जो लोग आज इतना गंदा काम किया है काजी हाउस की जगह को लेकर, जहाँ पर गाय की जगह थी, जहाँ इन पशुओं की जगह थी, उसको हड़प गया। बताइए पूर्व चेयरमैन जी को ऐसा करना चाहिए था? बेचारे आज ये बेचारी इंजर्ड है, पैर इसका इंजर्ड है, लेकिन ये अपने माता पिता के सामने सुबह आया करती थी, बैठती थी। यहाँ पर सर इसको चारा वारा भी मिला करते थे जो इस प्रकार का। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये गवंशी कुछ आप देखिए कैमरे की नजर से, ये हमने कोई बुलाया नहीं है। ये कोई अचानक नहीं आया, ये आज भी अपना असला वही पहचानते हैं। आज भी ये वही पे जो है, लेकिन ये यहाँ पे सारा है, इनको यहाँ पे सहारा नहीं मिल सकता। यहाँ पे यूरिन हो सकती है, यहाँ पे जो है सार्वजनिक तरीके से ये यूरिनल बन गया है। ये इतनी कीमती जगह, बहुमूल्य जगह थी, ये सार्वजनिक तौर से यहाँ पे यूरिनल बन गया है। इसके ठीक पीछे जो है ब्रह्म बाबा का स्थान है, पवित्र स्थान है। ठीक पीछे जो है पारस प्रसाद मिश्रा जी जो है एक बहुत धार्मिक अच्छे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो है पूजनीय यहाँ पे एक ब्रह्म बाबा का स्थान बनाया गया है। उसके ठीक पीछे जो यहाँ पे जो है न्यूसेंस हो रही है, ये जो है देखिए, ये यहाँ पे जो है कूड़ा डाला जा रहा है, यहाँ पे मतलब यूरिन हो सकती है, ये सब हो सकता है, लेकिन हमारे निराश्रित गाय और गौवंश नहीं रह सकते हैं, इनको बेदखल कर दिया गया है। ये जो है ये अपनी आवाज अपने आप नहीं बुलंद कर सकते हैं, ये अपने आप अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते, इनकी आवाज को हम ही आपको आगे बुलंद करना पड़ेगा। हमारी हिंदू माइथोलॉजी में एक जो है कहा जाता है कि मरने के बाद में जो है जो स्वर्ग से पहले एक बैतरणी, हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि मृत्यु के बाद में स्वर्ग जाने से पहले एक बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, और वो बैतरणी नदी खून और पीप से भरी होती है, और वो आप तभी पार कर सकते हैं जब आपके हाथ में गाय की पूंछ होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे हिंदू धर्म के, एक सनातन धर्म के ये एक आस्था, एक विश्वास है। तो मेरा ये सबमिशन है कि क्या जो है इन निरीह गाय और गौवंशी पशुओं की इतनी हमको उपेक्षा करनी चाहिए। बताया जाता कि जगह कम है, मैं दावा करता हूँ, कैमरे से आप दिखाइए एनएम साहब से, ये देखिए ये कूड़ा यहाँ पड़ सकता है, लेकिन हमारे गाय और गौवंश पशु नहीं रह सकते। भाई क्यों नहीं रह सकते? इन्होंने क्या बिगाड़ा?
अगर इनकी जमीन जो है, जो पहले कभी 50 साल पहले दर्ज थी कांजी हाउस के नाम, अगर वो किन्हीं कारणों से कीमती हो गई तो क्या वो उसे छीन ली जाएगी? अगर हमारे निराश्रित गाय और गौवंशों के नाम जो दर्ज जमीन थी, कांजी हाउस के नाम दर्ज जमीन थी, जिसपे वो रहते चले आ रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे थे, इन केस अगर वो कीमती हो गई तो क्या वो उनसे छीन ली जाएगी? आज इसकी जमीन की कीमत वास्तव में जो है करोड़ों अरबों रुपए है। तो अगर अरबों रुपए की जमीन की कीमत है तो वो क्या इसे छीन ली जाएगी? आज जो है शहर से बाहर बहुत दूर दूर जो है गौशाले बना दिए गए, वहां पे रोज जो है 10-10 5-5 पशु मर जाते हैं, ना वहां कोई देखने वाला, ना कोई भालने वाला है। आज अगर जगह मिल जाए तो वो लोग अपना अगर यहाँ पे हमारे निराश्रित गाय और गौवंश पल जाए, यहाँ पे एक छोटा सा उनका मंदिर बन जाए, गौ माता का मंदिर बन जाए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे गोला जो है कॉरिडोर बन रहा है, भगवान भोलेनाथ के वाहन है, आप नंदी हमारे यहाँ के वाहन है, यहीं पे पड़ोस में ही हम कैमरा चाहेंगे दिखाना। यहाँ पे क्या संभव, क्या दिक्कत है? यहाँ पे एक हमारी गौ माता की मूर्ति बन सकती है। सही बात है। यहाँ पे गौ माता की एक मूर्ति बन सकती है। ये जिला भूमि पंचायत जो क्या लिखा है सर, काजी हाउस, ये सब फर्जी बोर्ड हैं, ये सब फर्जी बोर्ड हैं, कहीं पे जिला पंचायत का नाम नहीं है। मैं आपको राजस्व अभिलेख जो है चैलेंज करता हूं कि राजस्व अभिलेखों में सिर्फ कांजी हाउस लिखा है, जिला पंचायत कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। और इसी फर्जीवाड़े के लिए जो है लोग तलब हुए हैं। मैं यहाँ पे कैमरे से चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाया जाए, अगर यहाँ पे जो है गाय और गौवंशों की जो है मूर्ति बन जाए, क्या दिक्कत है? सही बात है। अगर हमारे सरकार में सर गाय के लिए हमारे बनारस में जो है गौवंशी पशु की मूर्ति बन सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती है? यहाँ पे मूर्ति बन सकती है। ये जितने भी शटर लगे गए हैं, ये सारे शटर हटाए जाए, और ये जो मालिए गौ माता की किस्मत से बिल्डिंग बन ही गई है, तो ये बिल्डिंग ना भी तोड़ी जाए, ये सारे शटर हटा दिए जाए, इसमें बना और इसको एक बरामदे का रूप दे दिया जाए। यहाँ पे जो है निराश्रित गाय और गौवंशों को रेस्क्यू किया जाए, और ऊपर उनका चारा भूसा वगैरह रख दिया जाए। क्या प्रॉब्लम है? ऊपर उनका चारा भूसा रख दिया जाए, नीचे जो है जितने भी शटर है ये सब हटा करके, पिलर के ऊपर बिल्डिंग है, आराम से इसमें यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, यहाँ पे मैं चैलेंज करता हूँ, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे निराश्रित गाय और गौवंश रेस्क्यू हो सकते हैं। सर इनको जो तलब किया गया है तो उसमें कौन सी तारीख लगी है सर? 15 जुलाई तारीख लगी है, 15 जुलाई ऑफ 2025। इस तारीख पे चारों लोगों को यहाँ पे आना है न्यायालय में, अपनी जमानतें करानी है, और उसके बाद आगे ट्रायल चलेगा। देखिए, अभी आप तेज तरार एडवोकेट संतोष त्रिपाठी को सुन रहे थे, उन्होंने किस हिसाब से अपना दर्द बताया, क्योंकि वो गाय भक्त हैं, और गाय भक्त होने के दौरान उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया, क्योंकि ये जगह आप जो देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स, जहां इसको बिजनेस के स्तर से यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे और कुछ आला अधिकारी मिलके इन्होंने इस पर कब्जा किया, काजी हाउस की ज़मीन को, गाय की ज़मीन को, मैं काजी हाउस छोड़ी, गाय की ज़मीन को कब्जा करके एक मॉल तैयार कर दिया अपना व्यवसाय बढ़ाने का। इसी को लेकर कोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट से भी मेरा ये कहना है कि बहुत से गाय भैंस जो हैं वो एक्सीडेंट से मर जाती हैं, करंट से मर, उनके लिए गोला में कोई ऐसी जगह नहीं है, जो उनकी जगह है उनको दिया जाए। और उनसे आप लोगों को बस NM न्यूज़ यही कहना चाहता है कि गाय लोगों की तो जगह छोड़ दें, अभी तक मनुष्य के लिए पीछे होते, लेकिन अब बेचारे गाय भैंसों की भी जगह लोग कब्जा। मैंने कैमरामैन विपिन के साथ, जय हिंद।